जय हिंद, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आई एम गोलू गुप्ता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोलू डिफेंस स्टडी। तो डेली आप लोग देख रहे हैं कि आप लोग को रोजाना दो या एक प्रैक्टिस सेट मिल रहा है, जो कि अग्निवीर एग्जाम जो कि 17 अप्रैल से होने वाला है उसके लिए, जो कि आज 19 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। 18 प्रैक्टिस सेट जो कि हम लोग पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। 19 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। आप लोग जानते हैं कि जो अग्निवीर एग्जाम में जो कि पूरे 1 घंटे का समय मिलेगा, जिसमें से आपको कुल कितने 50 प्रश्न मिलेंगे, जिसको आप लोग को 1 घंटे में करना है। आप हमारे चैनल पर डेली बन रहते हैं, इसके लिए धन्यवाद। और निश्चित ही जो हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, इससे आपको एग्जाम में फ़ायदा मिलेगा। चलिए चलते अपने मेन टॉपिक पे, जो कि सामान्य ज्ञान दिया गया है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने किया था। ओके, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि दिया गया है कि वर्ष में भारत की राजधानी कोलकाता से बदलकर दिल्ली कब गई। मतलब भारत की राजधानी पहले क्या थी? पहले थी हम लोग का भारत की राजधानी कोलकाता। कोलकाता से दिल्ली कब की गई थी? 1905। 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन, याद रखिएगा। 1911 में की गई थी हम लोग का, जो कि भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली की गई थी। ओके, उस समय जो कि दिल्ली सल्तनत पर कौन था? लॉर्ड हार्डिंग था, जो कि सेकंड था। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार था। अब बिंदुसार का लड़का कौन था? अशोक था। ओके, इसको भी आप याद रखिएगा। 2019 का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा था कि अशोक के पिता का नाम क्या था? बिंदुसार था। क्या था? बिंदुसार। पोंगल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? जो पोंगल है, ये किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। देखिए, पोंगल जो होता है तमिलनाडु में होता है। कहाँ होता है? तमिलनाडु में। भरतनाट्यम भी कहाँ होता है? तमिलनाडु में। कथकली कहाँ होता है? केरल में होता है। कहाँ होता है? केरल में। कुचिपुड़ी कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में होता है। ओके, और जो यक्षगान होता है कहाँ होता है? कहाँ होता है? कर्नाटक में होता है। ओके, अतः अपना क्वेश्चन नंबर जो कि 5 दिया गया है, किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? किस वेद को? 4 वेद होते हैं, उसमें से किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? देखिए, स से संगीत और स से सामवेद। तो सामवेद क्या कहते हैं? भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। ओके, पूछेगा कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा? ऋग्वेद हो जाएगा। कौन सा? ऋग्वेद हो जाएगा। सबसे पुराना वेद हो जाएगा ऋग्वेद। ओके, आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर जो कि 6 नंबर दिया गया है कि धारवाड़ का, जो कि धारवाड़ का पठार कहाँ स्थित है? कहाँ है? तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में। तो कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक में हो जाएगा। ओके, आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर जो कि 7 दिया गया है। दिया गया कि हड़प्पा सभ्यता में ऊँटों की हड्डियाँ किस पुरा स्थल में मिली है? मैंने ऊँट की हड्डी, जो हड़प्पा स्थल है ना, जो पहले का था स्टार्टिंग में, वहाँ पर ऊँटों की हड्डी कहाँ मिली है? मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और रोपड़। तक कहाँ मिली है? कालीबंगा में मिली है। और कालीबंगा कहाँ है? कहाँ है कालीबंगा? आपका राजस्थान में। किस नदी के किनारे? घग्घर नदी के किनारे है। ओके, आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर जो कि 8 दिया गया है। देखते हैं, दिया गया है कि भारत का कौन सा राज्य भूटान से अपनी सीमा साझा नहीं करता है? वो कौन सा हम लोग का जो स्टेट है, जो कि अपना जो बॉर्डर रहता है ना, बॉर्डर शेयर नहीं करता है किससे? किसी अन्य राज्य से। सिक्किम से नहीं करता है, पश्चिम बंगाल से नहीं करता, मेघालय से नहीं करता, असम से। तो जो कि भूटान है ना, तो भूटान अपनी सीधा जो सीमा है मेघालय से शेयर नहीं करता है। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। दिए गए संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि भारत की सरकारी भाषा तथा लिपि देवनागरी होगी? जो हम लोग हिंदी बोलते हैं ना, उसकी कौन सी लिपि है? देवनागरी। तो किस में बताया गया? किस आर्टिकल में बताया गया? आते हैं नेक्स्ट पेज पे। दिया है अनुच्छेद 348, अनुच्छेद 334, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 345। देखिए, हम लोग को टोटल संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। कितने 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, जिसमें से हम लोग का जो कि अनुसूची कौन सा? अनुसूची 8 में इसको डिफाइन किया गया है। ओके, अगर अनुच्छेद पूछेगा तो 343 में बताया गया है। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, जो कि दिया गया है, निम्नलिखित में से फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? किसे जानते हैं? मिल्खा सिंह को। किसे? मिल्खा सिंह को। पूछेगा बजरंग पूनिया, रवि दहिया का संबंध किससे है? कुश्ती से हो जाएगा। नीरज चोपड़ा, आप लोग जानते हैं कि जो कि टोक्यो ओलंपिक हुआ था, उसमें क्या था? भाला फेंक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। ओके, आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पे। दिया गया है कि संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? संगीत नाटक अकादमी की शुरुआत कब हुई थी? 1953 में हुई थी। कब हुई थी? 1953 में हुई थी। ओके, और ललित कला अकादमी की शुरुआत कब हुई थी? 1954 में। ललित कला अकादमी की शुरुआत हुई थी 1954 में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? तो मणिपुर की राजधानी कहाँ हो जाएगी? इम्फाल हो जाएगी। कहाँ? इम्फाल। अरुणाचल प्रदेश कहाँ हो जाएगी? ईटानगर हो जाएगी। ओके, आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर जो कि 13 नंबर दिया गया है।
दिया गया है कि कर्नाटक का जोग जलप्रपात नदी द्वारा बनाया गया, किस नदी पे है जोग जलप्रपात? शरावती नदी पर। किस पे है? शरावती नदी पे। बोलेगा टिहरी जो बांध है किस नदी पे है? भागीरथी पे। किस पे है? भागीरथी पे। बोलेगा सरदार सरोवर किस नदी पे है? नर्मदा नदी पे। किस पे है? नर्मदा नदी पे। ओके, आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर जो कि दिया गया है सेकेंड, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, किसका? जीके का दिया है। आधी रात का सूरज किस देश को कहा जाता है? किसे कहते हैं? नॉर्वे को कहते हैं। किसे? मध्य रात्रि का देश किसे कहते हैं? नॉर्वे को। उगते हुए सूर्य का देश किसे कहते हैं? जापान को। ओके, आते हैं जो कि जीके का लास्ट क्वेश्चन है। दिया गया है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या चाहिए? पीएम बनना है तो न्यूनतम कुछ एज चाहिए ना, जैसे वोट देने के लिए हमको एज चाहिए ना, 18 साल के बच्चे भी वोट देते हैं, नहीं देते हैं ना। इस तरह से क्या होता है? पीएम बनने के लिए 25 साल एज चाहिए। आप प्रेसिडेंट राष्ट्रपति बनने के लिए 35 साल चाहिए। ओके, इस तरह से हम लोग कहा कि जीके का पूरा जो कि 15 क्वेश्चन है, इसके साथ साथ ऑप्शन को भी देखें, लगभग 30 क्वेश्चन हम लोग यहाँ से कंप्लीट कर लिए। आते हैं जो कि भाग 2 दिया गया है। भाग 2 जो कि सामान्य विज्ञान होने वाला है। चलिए इसको भी जल्दी से देख लेते हैं। देखिए आलू एक है रूपांतरित, मतलब आलू किस क्या है? जड़ है, तना है कि फल है, क्या है? तो क्या हो जाएगा? तना हो जाएगा। आलू प्याज सब क्या होता है? तना होता है। ओके, दिया है निर्वात में प्रकाश के चाल कितने होते हैं? जो निर्वात होता है उसमें प्रकाश की चाल कितनी होती है? प्रकाश किस स्पीड से चलता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होगा, न कि किलोमीटर का होगा, मीटर प्रति सेकेंड। ओके, या 3 लाख भी बोल सकते हैं। आते हैं अपना क्वेश्चन नंबर जो कि 18 दिया गया है कि अनाज व अंडे तथा दूध में कौन सा विटामिन अनुपस्थित है? मतलब अनाज, अंडा और दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? ओके, आते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो कौन सा विटामिन नहीं होता? विटामिन सी नहीं होता है, क्योंकि विटामिन सी किस में होता है? खट्टे फलों में होता है। ओके, अब इस विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। ओके, और जो विटामिन डी से क्या होता है? विटामिन डी हमें सूर्य से मिलता है, सन से मिलता है। ओके, जिससे क्या होता है कि हड्डियाँ मजबूत होती हैं। कलर ब्लाइंडनेस किससे होता है? कलर जो ब्लाइंडनेस होता है किससे होता है? विटामिन ए से होता है। अब बाजपन किससे होता है? विटामिन ए से होता है। एस्कॉर्बिक एसिड किसका नाम होता है? जो एस्कॉर्बिक नाम होता है ना, विटामिन सी का नाम होता है। कैल्सीफेरॉल किसका होता है? विटामिन डी का होता है। रेटिनॉल किसका होता है? विटामिन ए का होता है। थायमिन किसका होता है? विटामिन बी का होता है। सब क्वेश्चन को आप लोग ध्यान दीजिएगा। दिया है क्वेश्चन नंबर 19 की प्लेग फैलता है। प्लेग किससे फैलता है? चूहों द्वारा फैलता है। इसको तो आप लोग जानते हैं। रेबिस किससे होता है? कुत्तों से होता है। मलेरिया किससे होता है? मच्छर से होता है। 3 क्वेश्चन यहाँ से भी कंप्लीट हो जाएगा, जो कि तीनों क्वेश्चन जो का प्रीवियस ईयर है। दिया है कि आरबीसी का मतलब क्या होता है? तो आरबीसी का आर का मतलब होता है रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिकाएं। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और डब्ल्यूबीसी का मतलब होता है वाइट ब्लड सेल्स। ओके, श्वेत रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट्स आप लोग जानते ही हैं। दिया है क्वेश्चन नंबर 21 कि दांतों का एनिमल बना होता है। किससे बना होता है? दांत किससे बना होता है? कैल्शियम से। इसमें कैल्शियम कहाँ दिया है? कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। ओके, आते हैं अपना क्वेश्चन नंबर जो कि दिया गया है कि वोल्फ्राम किसका अयस्क होता है? वोल्फ्राम किसका अयस्क होता है? एल्युमिनियम का होता है। बॉक्साइट किसका होता है? एल्युमिनियम का होता है। ओके, तो टंगस्टन का हो जाएगा। वोल्फ्राम किसका अयस्क होता है? टंगस्टन का। आते हैं क्वेश्चन नंबर जो कि 23 नंबर दिया गया है कि दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस का प्रयोग करते हैं? जो दूरदृष्टि दोष होता है ना, उसके निवारण, उसको सही करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? तो किसका करते हैं हम लोग? देखिए इसको, देखिए इसका ट्रिक देखिए, इसका देखिए, लिखिए दूरना का, लिखिए दूरना। देखिए डी से हो जाएगा दूरदृष्टि, क्या हो जाएगा? दूरदृष्टि। यू से क्या हो जाएगा? उत्तल। तो इसमें क्या दिया? दूरदृष्टि दिया ना, तो दूरदृष्टि दूर करने के लिए किसका यूज़ करेंगे? उत्तल का। तो उत्तल इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। लेकिन पूछेगा यन से क्या हो जाएगा? निकट। और निकट दृष्टि अगर दूर करना तो किसका यूज़ करेंगे? अवतल। ठीक है ना, इस तरह से आप लोग ध्यान दीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर जो कि 24 नंबर दिया गया है। प्राणी में क्या नहीं होता? जो प्राणी होते हैं ना, इसमें क्या नहीं होता है? कोशिका भित्ति, झिल्ली, दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए पौधों में क्या होता है? कोशिका भित्ति होती है। और कोशिका झिल्ली किस में होती है? प्राणी में। तो बोला कि कौन नहीं होता था? क्या नहीं होता है? कोशिका भित्ति नहीं होता है। किस में होता है? पौधे में होता है। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 25 दिया है कि ईसीजी का संबंधित है। ईसीजी जो है किससे संबंधित है? त्वचा की जांच से, एंटीबायोटिक से, हृदय की जांच से, इनमें से कोई नहीं। देखिए इसमें ईसीजी दिया है ना, सी का मतलब था कार्डियो, कार्डियो मतलब कहता है हृदय। देखिए हृदय, तो कहाँ हृदय यहाँ है? तो हृदय की जांच से संबंधित है ईसीजी। ओके, आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर जो कि 26 दिया गया है कि मानव शरीर निर्माण में सर्वाधिक पाया जाता है। क्या मानव शरीर का निर्माण होता है ना, उसमें सबसे रखा होता है हाइड्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन। सबसे रखा होता है ऑक्सीजन होता है, जो कि 65% होता है पूरा मानव शरीर में। हाइड्रोजन का होता है, हाइड्रोजन जो कि सूर्य में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन होती है। आग बुझाने में सबसे
प्रयोग में सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। नाइट्रोजन का होता है जो भी चिप्स का जो पैकेट जो फुला हुआ होता है ना, उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन भरी जाती है। ओके, आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर जो कि 27 दिया है कि पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। किसे कहते हैं? शुक्र को। मंगल को क्या कहते हैं? लाल ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? लाल ग्रह। टाइटन जो कि सबसे बड़ा उपग्रह है किसका है? शनि का है। बुध का हो जाएगा, सन का सबसे पहले चक्कर लगाता है और सबसे छोटा ग्रह भी है। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे दिया गया है, रक्त की तरल अवस्था को क्या कठोर कहते हैं? बोला है कि जो रक्त में जो तरल अवस्था होती है ना, उसको क्या कहते हैं? उससे हम लोग कहते हैं प्लाज्मा। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। प्लाज्मा वो होता है कि न कि ज़्यादा का हो लिक्विड हो और ना ही ज़्यादा सॉलिड हो, इसके जो बीच का भाग होता है उसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। जो हम लोग का रक्त होता है वो क्या एक प्रकार का प्लाज्मा है। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर जो कि 29 नंबर दिया गया, जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है किसका? साइंस का। दिया गया कि पौधे नाइट्रोजन किस रूप में लेते हैं? तो पौधे जो नाइट्रोजन होता है किस रूप में लेते होंगे? नाइट्रेट के रूप में लेते होंगे। दिया गया है क्वेश्चन नंबर जो कि 30 की सर्वाधिक आघातवर्धनीय व तन्य धातु है। आघातवर्धनीय का मतलब होता है और तन्य का मतलब होता है कि जिसे पीटने पर सबसे ज़्यादा फैले। क्या होता है? ये होता है सोना। सोना को जितना पीटेंगे उतना ज़्यादा फैलता है। ओके, इस तरह से हम लोग का पूरे 30 क्वेश्चन जो कि साइंस के क्वेश्चन थे और जो कि जीके क्वेश्चन से 15 क्वेश्चन इसमें का, 15 क्वेश्चन जीके का, सबको कंप्लीट कर लिए। ओके, जिस बच्चे ने पूरा सेट को कंप्लीट कर लिया, निश्चित कहता हूँ कि जो भी जीके और साइंस करा रहा हूँ सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। का सब पहले का पूछा हुआ क्वेश्चन है जो कि आर्मी एग्जाम में 19 थी। इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से 30 में से 25 प्लस स्कोर जरूर करके आएगा। ओके, आप अपना कमेंट में जितना भी स्कोर बन रहा है इस समय उसको बताइए, और जितना भी जितना भी PDF हम लोग से चाहिए सब टेलीग्राम पर मिल रहा है। जो बच्चे टेलीग्राम नहीं ज्वाइन है उसको ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का नाम है गोलू डिफेंस स्टडी, उसके नाम से है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा। ओके, इस तरह से चलिए हम लोग चलते हैं। वीडियो कंप्लीट हो गया। आप सभी वीडियो को देखिए, उसको रिवाइज कीजिए, जो भी नहीं है उसको नोट डाउन कीजिए। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।